नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग कंपनी का एनालिसिस लेके आया हूँ। एक टेक्नोफंडा पिक आपको बताने वाला हूँ। वो कंपनी उस सेक्टर से बिलोंग करती है जिसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कोरोना जैसी महामारी में वो कंपनी उस सेक्टर की काफ़ी ज़रूरत अभी महसूस हो रही है और उसकी सेल्स की बिक्री भी बढ़ रही है। और उसी सेक्टर से हम लोग अभी आशा भी करके बैठे हुए हैं कि उस सेक्टर से कुछ उम्मीद की किरण कुछ आए, कुछ वैक्सीन निकले तो ये कोरोना की महामारी निकल जाए। तो आप अभी समझ गए होंगे कि मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की। और उसी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक कंपनी है ग्रैन्यूल्स इंडिया, जिसने बहुत ही धमाकेदार नतीजे पेश किए हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। तो उसका हम टेक्नोफंडा एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण भोसले और आप देख रहे हैं छत्रपति मार्केट गुरुकुल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया की। उसका टेक्नोफंडा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रैन्यूल्स इंडिया क्या करती है। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया जनरली एक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और उसके साथ साथ वो कुछ उसका कारोबार फॉर्मुलेशन भी बनाती है, फॉर्मुलेशन डोसेज, और जो है पीएफआई और एपीआई बना के वो एक्सपोर्ट भी करती है। तो बेसिकली ग्रैन्यूल्स इंडिया जो है कॉमन पीपल की कॉमन ड्रग बनाती है। जैसे अभी जैसे मेन जो कॉमन ड्रग्स है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पेन में मेथाकार्बोबेमोल, फीवर में वो पैरासीटामोल बनाती है, इन्फ्लेमेशन में वो आइबुप्रोफेन बनाती है, कफ में गॉफेंसिन बनाती है, डायबिटीज़ में मेटफॉर्मिन। तो ये सारे उनकी कॉमन ड्रग्स हैं जो कॉमन पीपल्स को कैटर करती हैं। तो मतलब उनकी जो डिमांड है, इस ड्रग्स की डिमांड जो है वो काफ़ी बनी हुई है और अभी तो तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि कंपनी ने जो अभी हाल ही में तिमाही नतीजे पेश किए वो कैसे आए। तो इसमें आप देखेंगे कि उसका जो प्रॉफिट है, क्वार्टरली प्रॉफिट, इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर के मुकाबले 34% इंक्रीज़ हुआ है। लगभग 83 करोड़ से 111 करोड़ तक पहुंचा है। और रेवेन्यू जो है 595 करोड़ से 735 करोड़ तक पहुंचा है। सालाना बढ़ोतरी है 24% की। और इसमें आप नोट करने वाली बात यह है कि उसका ईबिटा और उसका मार्जिन देखिए। ईबिटा में एक 55% की बढ़ोतरी है, 118 करोड़ से पहुंचा है 183 करोड़। और मार्जिन्स में देखिए 500 बेसिस पॉइंट का जंप है। तो ये सिग्निफिकेंट है, 20% से 25%। और अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी ने अभी ये बताया है कि ये जो ग्रॉस मार्जिन है ये अभी सस्टेनेबल है। कुछ 2-3 साल तक उनको ये ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्जिन है वो अभी सस्टेनेबल है। और वो अभी बोल रहे हैं कि जैसे उनके जो चेयरमैन हैं वो बोल रहे हैं कि वो जो है अभी 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। और जो है अभी कोई हर्डल्स उनके जो एपीआई सोर्सिंग में बीच में आया था कि चाइना से रॉ मटेरियल आना थोड़ा बंद हो गए थे, शिपिंग रुक गया था, लेकिन उसमें भी अभी दिक्कतें अभी थोड़ी सी हट गई है। और उनको मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि आगे जाके जो ये 30% जो ग्रोथ है पैट में और रेवेन्यूज़ में वो सस्टेनेबल रहेगी आने वाले 2 से 3 साल तक। तो दोस्तों, इसके अभी कुछ और फंडामेंटल पैरामीटर्स पे हम नज़र डालते हैं। जैसे देखिए, ये आज का ये क्लोजिंग प्राइस आया है 270 का इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो इस बेसिस पे कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 6678 करोड़ का है। और उसका जो है ईपीएस 20.6 का है, जो पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे है। तो उस बेसिस पे उसका जो P/E रेशो बैठ रहा है वो 13.11 का आ रहा है और 18.37 ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस और स्टैंडर्ड लोन पे 13.11 है। तो ये अब बाकी पीयर के, और इंडस्ट्री का पी है 32, तो बाकी पीयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो, और अगर फ्यूचर आउटलुक के कंपैरिजन में भी देखें तो ये अभी काफ़ी सस्ते मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। तो इसमें अभी काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल अभी बचा हुआ है। तो हम इसमें अब बुक वैल्यू भी देखें तो बुक वैल्यू 73 की है। तो प्राइस बुक मल्टीपल पे ये अराउंड 3.7 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। इस क्वार्टर में कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। डिविडेंड 0.25 पैसे का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास लगभग 42% का हिस्सा है। और अभी पिछले क्वार्टर तक उनके जो प्लेज शेयर थे, एक जो नेगेटिव पॉइंट था कंपनी में, 37% के लगभग उनके प्लेज शेयर थे। तो कोई भी कंपनी के अगर प्लेज शेयर होते हैं तो जनरली हम उसको नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं। लेकिन इस क्वार्टर में जो कंपनी ने जो कमेंट्री दी है
और जिन्होंने उसने बताया है कि लगभग उसने इसमें से 33% प्लेज जो है वो निकाल लिया है। तो अभी सिर्फ कंपनी के जो प्लेज शेयर बचे हैं वो 3% है और वो आगे जाके वो भी रिड्यूस करेंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है और इस कारण से क्या होगा, कंपनी की री रेटिंग होना लगभग तय है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो FII के पास भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में हम देखेंगे तो FII के पास 22% का स्टेक है, DI के पास 11% है। म्यूचुअल फंड में अभी इसमें खरीदारी नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड की भी अभी खरीदारी आना शुरू हुई है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि जो प्लेज का जो अमाउंट था ना, वो प्लेज का जो ओवरहैंग है वो अभी हटता नज़र आ रहा है। तो भले प्रोमोटर की होल्डिंग कम है कंपेरेटिवली, बट जो प्लेज का जो ओवरहैंग है वो अभी जब हटेगा, और जो अभी लगभग हट ही चुका है और पूरा हटेगा, तो ये कंपनी और भी ग्रोथ दिखाएगी शेयर प्राइस के कंपेयर में। अभी हम देखें उस पर कर्जा कितना है, तो नेट डेट टू EBITDA ये जो रेशो है, ये देखिए वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना जो कर्जा है वो घटते आ रही है। तो इसमें आप अभी देखेंगे कि ये जो कर्जा है 1.8 मल्टीपल से लगभग अभी 0.8 मल्टीपल तक इस क्वार्टर में वो लेके आई हुई है। तो ये भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, तो ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसका ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें भी देखिए ये जो ग्रोथ दिख रही है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हो रही है। लगभग 18.9% के मल्टीपल से अभी रिटर्न ऑन कैपिटल जो है उनका एम्प्लॉयड 26.9% के तक आया है। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें है। तो ये तो हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट की, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट इसमें अभी हमको दिखता है। वो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का जो R&D परसेंट है, मतलब जो कंपनी रिसर्च डेवलपमेंट पे जो लगाती है, वो थोड़ा सा इस क्वार्टर में वो डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन कंपनी ने ये बताया है कि हम लोग उसका जो एब्सोल्यूट टर्म है वो हम लोग डिक्रीज़ नहीं करेंगे, भले वो परसेंट टर्म में, सेल्स के परसेंट टर्म में भले डिक्रीज़ हुआ है। जैसे आप देखेंगे 2.7% इस क्वार्टर में उन्होंने R&D पे खर्चा किया है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में लगभग वो 5.7% के जो है R&D पे खर्चा करती थी, जो अभी सिर्फ 2.7% है। तो ये एक स्लाइट नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कंपनी ने ये भी बताया है कि आगे जाके एब्सोल्यूट टर्म में वो डिक्रीमेंट नहीं देखेंगे इसमें, भले परसेंट टर्म में दिखेंगी, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में वो R&D पे खर्चा करते रहें। और कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी देखिए, फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी का कितना तेज़ी से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। मार्च 17-18 में बहुत ही नेगेटिव में था, लेकिन मार्च 20 में देखिए उन्होंने 264 करोड़ का जो है पॉजिटिव कैश फ्लो क्लॉक किया है। अब ये तो हो गई फंडामेंटल्स की बात। अब देखते हैं हम लोग कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स पे कंपनी कैसे फिट बैठ रही है। तो इसमें अभी देखेंगे तो एक महीने में कंपनी ने लगभग 28% का रिटर्न दिया है, और 3 महीने और 6 महीने का रिटर्न भी देखेंगे तो 61% और 78% का रिटर्न दिया है। एक साल में लगभग वो 216% की रेट से वो बढ़ी है। तो अब इतना प्रतिशत चढ़ने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये कंपनी अभी लेना सही है कि नहीं है। तो देखिए, कंपनी ने अप्रैल में ही अपना कप एंड हैंडल चैनल का ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद से लगभग 180 तब भाव चल रहा था उस टाइम, उसने जो ब्रेकआउट दिया था वहाँ से अभी ये 270 पे आई है। उसके पीछे एक रिजल्ट का भी उसको पुश मिला है कि लगातार 2 क्वार्टर में उसने अच्छे तिमाही पेश किए हैं, तो उससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी सुधरा है। एज अ डिस्क्लेमर बोलना चाहूँगा कि मैंने खुद भी इसमें निवेश किया हुआ है। 180 के भाव से जब वो ब्रेकआउट दिया था तब से वो मेरे रडार पे आई, और तब से मैं उसमें बीच बीच में निवेश बढ़ाया है। तो अगर फ्यूचर आउटलुक फार्मा सेक्टर का देखें, कंपनी का देखें, तो उस बेसिस को अगर फैक्टर इन करते हुए देखें हम लोग, तो ऐसे लगता है कि इसमें और भी तेज़ी हो सकती है। अभी करंट भाव चल रहा है 270, तो अगर हम यहाँ पे 5% 10% करेक्शन का अगर कॉस्ट उठा सकते हैं तो ये अभी भी ले सकते हैं। अगर 250 के भाव पे मिल जाए, 245-50 के भाव पे मिल जाए, तो ये तो एकदम सही पिक रहेगी आने वाले साल 1.5-2 साल तक। तो आप इसमें ज़रूर पोजीशन बना सकते हैं। इसमें मेरी निजी पोजीशन भी है एज अ डिस्क्लोजर। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। लेकिन ये एक टेक्नो फंडा पिक, इसमें टेक्निकल पैरामीटर्स भी फिट बैठ रहे हैं और फंडामेंटल पैरामीटर्स भी इसमें फिट बैठ रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि फार्मा सेक्टर जो है ये 4-5 साल से डाउन ट्रेंड में था, और इसमें अभी ये तो कोरोना का एक उसको पुश मिल गया है, लेकिन पिछले 6-8 महीने से ही लगभग उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आने शुरू हो गए थे।
और ये कोरोना महामारी के बाद तो उसको और एक ज़बरदस्त पुश मिला है। भले उस पर करेक्शन आया था सारे फार्मा कंपनियों में, लेकिन जब मार्केट सुधरा है तो सबसे पहले जो लीडर बनकर उभरे हैं वो सेक्टर है फार्मा सेक्टर। और ये जो तेज़ी है, जब इतना ब्रेकआउट मिला है 4-5 साल का, तो ये जो तेज़ी है ये और आगे जारी रह सकती है। तो इसमें मेरा टेक्नो फंडा पिक है ग्रैनुल्स इंडिया। तो ये तो अभी आज मैंने ग्रैनुल्स इंडिया के बारे में आपको जो थोड़ी बहुत जानकारी दी, तो ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स की, अलग अलग शेयर्स की, अलग अलग सेक्टर्स की मैं जानकारी आपको दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और नए नए वीडियोस, नए नए एनालिसिस, नए नए पिक्स आपको जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कीजिए, तो तुरंत ही आपको नया वीडियो मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय शिवराय, जय शंभूराज जी।